दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। और जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और ये हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिस्टर मोदी जी, हमारे पीएम। हाल ही में एक इंडियन एयरफोर्स और हमारे इंडियन आर्म फोर्स के बीच में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे एपी सिंह के द्वारा उनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में जो है इंडियन आर्म फोर्स अपनी बहादुरी दिखाई और चालाकी से पाकिस्तान के आर्म फोर्स को माती। उसी बीच उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कंसर्न जताया इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने कि आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना को और ही तकनीकी और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी हथियार या फिर लड़ाकू जेट या फिर विमान मुहैया जो करा रहा है और टाइम से इंडियन आर्म फोर्स को प्रोवाइड करवाया जाए। इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के सामने खुले तौर पे खुले मन से इन्होंने इस बात को एहसास कराया कि हमें और भी लड़ाकू विमान और तकनीकी सहायता उपकरणों की ज़रूरत है। तो सरकार इस चीज़ में और भी आगे आए और पिछले कई सालों से 30 साल 40 साल से जो प्रोजेक्ट लटके हुए हैं इंडियन आर्म फोर्स के, जो विमान मिलनी थी या फिर कोई भी उपकरण या फिर टेक्नोलॉजी मिलनी थी, उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ऑन थर्सडे फ्लैश सीरियस कंसर्न ओवर इंडोरिनेंट डिले इन वेरियस डिफेंस acquisition project and failure to stick to delivery schedule for supply of key platform, even as he held to Operation Sindoor as a nation victory। जब इस बात को वहाँ पे बतलाया जा रहा था, उसी समय जो है हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो है इस बात पे पूरे तरीके से कंसर्न और नाराज़गी एतराज़ जताया कि हमारे एयरफोर्स के जवानों को जो भी तेजस या फिर लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं उसे टाइम पर प्रोवाइड करवाया जाए, जो कि प्रोजेक्ट पहले से भी बहुत सारा लटका हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ही हमारा चैनल छोटा है और हमारे सब्सक्राइबर और दर्शकों की चैनल मीडिया छोटी है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इंडिया का एक नेशनलिस्ट मुहिम चालू करना चाहता हूं, जिसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या फिर पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूरब में असम, गुवाहाटी, त्रिपुरा, इन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में क्या आखिर हो क्या रहा है। हर एक लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के विरोध में कौन कौन से लोग खड़े हो रहे हैं। उन सभी को एक्सपोज किया जाएगा यहाँ पे हमारे चैनल पे और सारी बातों को डिटेल्स में बताई जाएंगी। तो प्लीज़ आप अपने पूरे फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक राष्ट्रभक्त के तौर पर आप हमारे साथ जुड़िए और इस बात को आप अपने अंदर डालिए कि इस चैनल पे जो है विरोधी, जो भी इंडिया विरोधी बातें होंगी उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। द एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड ऑपरेशन सिंदूर हैज़ गिवन द इंडियन आर्म फोर्स a clear idea of where we are headed out, what we need to the future। उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें पाकिस्तान से या फिर चाइना से या फिर अन्य भी हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह से हमारे दुश्मन दिन पर दिन बनते जा रहे हैं दूसरे देशों के साथ, इंडिया के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा खड़ा करते जा रहे हैं, उन सभी से निपटने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, खास करके इंडियन आर्म फोर्स को, इंडियन एयर फोर्स को, उस चीज़ को भी इन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें इस बात का आइडिया लग गया है कि वी आर हम लोग कहाँ हैं, वाट वी नीड टू द फ्यूचर हमें फ्यूचर में भविष्य में लड़ाई के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट और लड़ाकू विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पर जो है हमारे एयर चीफ मार्शल जो है साफ तौर पे इन्होंने कंसर्न जताया है चाइना को लेकर के।
अभी इंडिया में 5वीं पीढ़ी का विमान एक भी नहीं है दोस्तों। हालांकि चाइना जो है अपने चाइना एयरफोर्स में 5वीं पीढ़ी का विमान दिन पर दिन बढ़ाते जा रहा है। और हाल ही फिलहाल का रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है कि चाइना जो है पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का विमान देने का ऐलान कर दिया है। इसके वजह से इन्होंने कंसर्न जताया है। तो आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान हम लोग का नंबर 1 दुश्मन नहीं है। हम लोग का जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन चाइना से ही होगा, और चाइना आगे बढ़ेगा। चाइना से हम लोग को लड़ना है, हमारी आर्म फोर्स चाइना से लड़ेगी, उस बात पे कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सीधी तौर पे आगे ये भी कहा कि दिस ट्रस्ट बिटवीन द फोर्स एंड द इंडस्ट्री टू कंटिन्यू, वी नीड टू हैव कम्युनिकेशन कंटिन्यू, वी नीड टू बी ओपन विथ ईच अदर, दिस रिलेशनशिप डज नॉट ब्रेक डाउन एनीवेयर अहेड। अब इसका सीधा तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो भी इक्विपमेंट या फिर लड़ाकू विमान जो है, जिस प्रोजेक्ट को सरकारी कंपनियां जो हैं 30 साल 40 साल 20-20 साल से उस प्रोजेक्ट को लटका कर रखी है, प्लीज़ आप उस प्रोजेक्ट पे ओपन डोर बात कीजिए और प्राइवेटाइजेशन कीजिए। क्योंकि और इस बीच में हमारे आर्मी और आर्म फोर्स और उस प्राइवेट कंपनी के बीच में मध्यस्थता के तौर पे कम्युनिकेशन कंटिन्यू और ट्रस्ट बिटवीन, दोनों के बीच में हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन आती जाती रहे, ताकि कोई भी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो भी फंड्स वगैरह प्राइवेट कंपनियों को सहयोग करना है तो प्लीज़ गवर्नमेंट सहयोग करे। ये हमारे इंडियन आर्म फोर्स का लोगो है जिसमें आप देख सकते हैं। तो सीधी तौर पे कहना ये है कि जिस प्रकार से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स को पता चल गया कि आने वाले भविष्य में हम किस रणनीति के तहत और किस किस वायुयान या फिर अपने तकनीकी के तहत हम आने वाले समय में चीन के साथ एक कॉम्पिटिटिव युद्ध हम लड़ सकते हैं और उसमें विजय पा सकते हैं। उस पर इन्होंने कंसर्न जताया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सपने से सोए हुए व्यक्ति को या फिर सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की बीजेपी कोई भी सरकार हो, अगर सपने में सोई है कि हम इस थोड़ी सी चीज़ को लेकर के चाइना को बीट कर लेंगे आने वाले टाइम में वॉर में, तो वो एक सपने से जगाने के लिए काम इन्होंने किया है। दोस्तों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से हम इंडिया मुहिम चलाना चाहते हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी लोग हों, या फिर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी देश हो, अगर वो इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी प्रोपेगेंडा करता है तो उसको एक्सपोज और पूरे डिटेल के साथ हम लोग बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली के हर लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी देशभक्ति दिखाइए, ताकि सब किसी को पता होना चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट में कौन कौन क्या बातें कर रहा है। एक दरख्वास्त और, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, इंडियन जियो पॉलिटिक्स से या फिर वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स से आप रिलेट करना चाहते हैं, आप उसमें लीडर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।